हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज का हमारा लीगल जार्गन है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, और इसके बारे में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में हमने छोटे छोटे रील बना के डाले हैं जो आपने देखे होंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। स्टॉकिंग यानी पीछा करना, इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी। तो अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, अननेसेसरी उसे फॉलो करता है, तो ये एक ऑफेंस माना जाता है। और सेक्शन 354D आपका 2013 में अमेंडमेंट के साथ आईपीसी में ऐड किया गया था। अगर आपको याद होगा निर्भया केस के बारे में, तो निर्भया केस के बाद आईपीसी में काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए, और उसमें से एक अमेंडमेंट ये भी था जिसकी वजह निर्भया केस थी। तो स्टॉकिंग सेक्शन 354D में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में जाके कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने रील में देखा होगा, एक शाहरुख खान की मूवी के बारे में हमने थोड़ी सी छोटी क्लिप डाली स्टार्ट में, जहाँ पे आपने देखा है कि उस मूवी का बेस आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत जो है ये परेशान करते थे, बार बार पीछा करते थे, प्रपोज करते थे। तो एक्चुअली अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं और वो नहीं उस पर जो है एक्सेप्टेंस अपनी दे रही है, तो फिर ये उसका राइट है। नो मीन्स नो, आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बार बार उसका पीछा कर रहे हैं, तो फिर ये एक ऑफेंस माना जाता है। तो हम क्वेश्चन ये है कि कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय पुलिस थाने में जो है जाके कंप्लेन कर सकते हैं। किसी दूर स्थान पे हैं तो आप 100 नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया 1091 ये जो है आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आप जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पे स्टॉकिंग में 3 साल की सजा का प्रावधान है या फिर फाइन। इसी ऑफेंस को आप फिर से कर रहे हैं, दोबारा दोषी पाए गए, तो 5 साल तक की सजा या फाइन का प्रोविजन है। तो ये बड़ा ही अपराध है जो कि बहुत ज़्यादा आम चलन में है हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो एक बड़ा ही चर्चित केस अगर आपने सुना होगा, प्रियदर्शनी मट्टू केस 1996 का केस था। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध जो कि शुरू हुआ स्टॉकिंग से और ख़त्म हुआ सेक्शन 302 एंड 376 ऑफ आईपीसी पे, जहाँ पे उनको किसी को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है, या फिर जो है ये 376 बलात्कार में आता है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम आपको शुरू से बताना चाहेंगे। प्रियदर्शनी मट्टू केस में हुआ क्या, ये एक लड़की थी जो कि कश्मीरी पंडित थी, और वहाँ से कोर्स करने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने आई। इनका एक सीनियर था संतोष सिंह। ठीक है, इन्होंने इनको प्रपोज किया, ये पसंद आई, लेकिन उसने जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और धीरे धीरे करके संतोष सिंह जो है इसमें उनका पीछा करने लगे। बार बार उनको कॉलेज में पीछा करना, उनके घर पे पीछा करना, फ़ोन कॉल्स करना, और अलग अलग तरीके से परेशान करना। तो उन्होंने उसकी कंप्लेन की, पहले कॉलेज में की, फिर थाने में की। बहुत बात आगे बढ़ गई तो थाने में जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे करके ये ईगो हो गया, और तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, ऐसा करके संतोष सिंह ने एक दिन मौका पाके उसका रेप किया और उसका मर्डर किया। केस फाइल हुआ, केस चला कोर्ट में, सेशन कोर्ट में 3 साल केस जो है सुनवाई होने के बाद अनफॉर्चुनेटली जो डिसीज़न आया वो बहुत ही शॉकिंग था पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उसमें कहा गया कि संतोष सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण छोड़ा जा रहा है। मतलब आपके जो वो एविडेंसेस थे वो सफिशिएंट नहीं थे, और इस वजह से इन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा। ये बड़ा ही डिसहार्टनिंग जजमेंट था, और लोग काफ़ी इसमें परेशान हुए। और ये अपने आप में एक पहला केस था जहाँ पे लोग कैंडल मार्च और सड़कों पे उतरे, नारे लगाए, बहुत कुछ हुआ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस हुआ। उसके बाद सीबीआई ने इस पे अपील फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्हीं एविडेंसेस के बेस पे
सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जिसको बोलते हैं, उन्हीं सारे एविडेंसेस के बेस पे जिसमें सेशन कोर्ट ने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इस वजह से ठीक उन्हीं बिना पे हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई अंडर सेक्शन 302। ठीक, उसके बाद 2007 में संतोष सिंह ने एक अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके पास राइट था, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील फाइल की, और वहाँ पे उस ऑर्डर को जो कि जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था उसको जो है कम करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी, आजीवन कारावास की सज़ा दी। तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन था, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आजीवन कारावास दिया तो कम से कम शायद उनको गिल्ट फील हो अपनी पूरी ज़िंदगी में कि हाँ हमने किस लेवल का अपराध किया और हमने गलत किया, तो ठीक बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आप स्टॉकिंग की डेफिनेशन जाके सेक्शन 354D में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा है एनी मैन हु फॉलोज ए वुमेन। तो अच्छी बात है कि कोई पुरुष अगर किसी महिला का पीछा करता है, उसे परेशान करता है, उसे बार बार फ़ोन करता है, और आजकल के ज़माने में आपने सुना होगा कि साइबर स्टॉकिंग जैसी कोई भी चीज़ चलने लगी। तो साइबर स्टॉकिंग बेसिकली क्या है कि जब वो आप फिजिकली स्टॉक करते हो, किसी को परेशान कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, और साइबर स्टॉकिंग में कैसे करते हैं, वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं या फिर आपको थ्रेटनिंग ईमेल भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का करें तो वो साइबर स्टॉकिंग हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन में जो अमेंडमेंट किया गया और जो चीज़ ऐड की गई कि सिर्फ पुरुष महिला को परेशान करता है, इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर ऐसा होता है कि कोई महिला पुरुष को परेशान करती तो फिर तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354D ऑफ IPC, वो ऑफेंस है ही नहीं। लेकिन अगर आप आज के परिवेश में ध्यान देंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी स्टॉकिंग करती हैं, पीछा करती हैं, फ़ोन कॉल्स करती हैं, ख़राब से ऑब्सीन वीडियोस भेजती हैं, तो क्या वो भी स्टॉकिंग कंसिडर किया जाना चाहिए? प्लीज़ ज़रा आप इसको सोच के हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष।